कि राम नाम पावन परम, जो जाने सो ले। जो शरणागत राम के, जो मांगे सो ले। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जाविधि ना तो हित मोरा, करहो सुवेग दास में तोरा। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण बंधु, आइए आज हम राठौर कैसेट दिल्ली के द्वारा बड़ी ही पावन पवित्र कहानी 7 पर्दों का राजकुमार आप तक पहुंचा रहे हैं। और श्रोताओं, भारतीय पुराणों में ऋषि महर्षियों के तप त्याग और राजा महाराजाओं के जीवन की संघर्ष की अनंत गाथाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करते रहना। आइए, बड़ी ही रोचक कहानी है। हरे राज नारायण भूप थे, गाथा रो सुनाई। हरे राज लक्ष्मी पत्नी है, सुनो भ्रात चितलाय। महाराज, राजनारायण की पत्नी का नाम है राजलक्ष्मी। तो कैसे हैं महाराज? अरे राजनारायण भूप, धर्म को रूप सुनो चितलाई। प्रजा की धर्म ध्वजा मंडलाई, श्रोता रही स्वर्ग में छाई। राजा की प्रशंसा दूर दूर तक प्रदेशों तक होती है। कैसे है वो महाराज? अरे ते तति जल को दान करे सम्मान, ध्यान देव भाई। जागी धर्म ध्वजा मंडराई, कहानी भारत रे बढ़ाई। जाके महल में सुंदर रानी, जो रूप रास महारानी। जाके के राजा
श्रोता बंधुओं, पति पत्नी के विचार बहुत अच्छे मिलते हैं। महाराज राजनारायण और मैया राजलक्ष्मी दोनों दान पुण्य में पीछे नहीं रहते, धर्म अनुष्ठान करते रहते। द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता है, लेकिन परमात्मा की नजर टेढ़ी है। जाके लाई भाई संतान रे, दुखी भूप महारानी। जाके लाई भाई संतान रे, दुखी राजा रानी। अरे ऋषि मुनि विद्वान रे, बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण आते हैं, उपाय बताते हैं और चले जाते हैं। अंत में एक ही उत्तर होता है कि प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है, उसके आगे किसी की पेश नहीं जाती है। श्रोता बंधुओं, कि राजा के दरबार में आए संत सुजान, मलवच क्रम से संत ने दयो भूप वरदान। महाराज राजनारायण हाथ जोड़ के बोले, महाराज इतने महात्मा आए, इतने संत आए, इतने गुरुजन आए, किसी ने आज तक कोई आशीर्वाद नहीं दिया। पहले एक आप हैं जो मुझे वरदान दे रहे हैं। महाराज वरदान क्या है? सुनो। के वरदान फलायुन ऋषिवर को, और शुभ घड़ी महल में आई है। महाराज जो वरदान देके गए थे, इस समय आने पर मेरा वरदान फलेगा, और वो वक्त आ गया। के वरदान फलो उन ऋषिवर को, शुभ घड़ी महल में आई है। एक बरस बाद रानी में एक सुंदर कन्या आई है। महाराज का आशीर्वाद जब संपन्न हुआ तो महाराज राजनारायण और राजलक्ष्मी मैया के घर में एक बहुत सुंदर कन्या जन्म लेती है। के माहौल बनो खुशखबरी को, कि घर घर में बजती बधाई है। कि राजनारायण जी द्वारे अरे दान रहे लुटवाई है।
बता रहे हैं, बोले कोख तो चली लेकिन लक्ष्मी के लक्ष्मी ही पैदा हुई है। 11वें दिन जब नामकरण संस्कार हुआ है दोस्तों, 11 दिन तक की उस राजा ने कि उत्सव भव्य मनाया है कि गुरुवर ने नृप कन्या को हरे करुणा दे नाम धराया है। श्रोताओं, बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, सबने बेटी का आशीर्वाद दिया, दान प्राप्त किया, और जिनके आशीर्वाद से बेटी पैदा हुई थी वही बेटी की दिन दशा बता रहे। एक बात कही भैया कि 12 विप्रों ने दिया बेटी को वरदान, राजा की करुणा लली, बुद्धिमान विद्वान। महाराज बहुत बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक ही गड़बड़ है। बोले क्या? कि जो हम बता रहे वो ध्यान में रखना। बेटी का नक्षत्र बता रहा है, एक जगह गड़बड़ हो सकती है। बोले कौन सी जगह? अरे वृद्ध विप्र ने कही, भूप तुम सुनियो बात हमारी है। क्या? अरे बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे, तुम सुनियो यरज हमारी है। अरे जितने दे प्रदान सभी पावेगी राज दुलारी है। कन्या को ओ राजा तू इंतजाम कछ कर दइयो। क्या? अरे पहले जाको नाम सुनो ताकि ये जाए दीवानी। महाराज बोले गुरुजी समझा नहीं कि जीवन में अगर इसने किसी की प्रशंसा सुन ली तुझे बाई ते ब्याह करेगी। इसलिए इस बेटी को बुरी हवाओं से, बुरी बातों से, बुरे दृश्यों से दूर रखना। तो महाराज का उल्टे सीधे की प्रशंसा सुन ली तो फिर बाई ते ब्याह हो जाओ है। अरे पहले जाको नाम सुने ताकि है जाए दीवानी। झेलेगी अति कष्ट राजा, बाई की बनेगी रानी। राजनारायण ने धस के एक द्रव्य महल बनाओ है, और निज बेटी को ठहराओ और पहरो विकट बढ़ाओ है। महाराज जब ये सुना कि इस बेटी की ग्रह इतनी खराब है कि ये किसी की प्रशंसा सुनेगी, किसी लड़के की पहली बार, तो जो वाई दे ब्याह करेगी। तो महाराज ने बहुत अच्छा महल बनाया
और अभी तो बेटी छोटी है, जब तनिक धीरे धीरे पैर चलने लगी, बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जवान होने लगी, लेकिन लड़की आज तक घर से बाहर निकली नहीं। और निकले तो तब जब उसे कोई निकलने दे। महाराज का विकट पैरा रहता है। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे रूप रास करुणा सुकुमारी, अरे निज महलन में समय बितावे, लड़की बोली पापा मैया एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगे? ना बोलो, गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं बोलो। अरे कौन सो पाप करो मेले बाबुल, सो महल बंदी तई बनाई, अरे एक बार बस एक बार, अरे मुँह बाहर गईयो घुमाई, एक बार मैंने कोई पाप किया है, मुझे सजा मिल रही है, एक बार तो मुझे बाग बगिया में घुमा दो, आखिरकार मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूं। राजा बोले बेटी हाँ सुनो। अरे राजा रानी दोनों मिलके हर लिच बेटी को रे समझाई, क्या अरे महल से बाहर बेटी जाओ तो हालत में नजर लगी जाई, तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम नजर से मर जाओगे, नजर लग जाएगी तुम्हें। हमारे ब्राह्मण देव बता के गए कि तुम्हें बाहर नहीं घुमाना, हम तुम्हारी जब शादी कर देंगे ना फिर तुम आजाद हो। बोले पिताजी ये भी कोई जीवन है, लोग मुझे छत पे भी नहीं जाने देते नौकर। बोले हाँ तुम्हें छत पे भी नहीं जाने देंगे। और श्रोताओ एक दिन की बात कि जो छत पे पहरेदार रहते हैं वो छुट्टी पर है। हुआ ये एक दिवस करुणा सुता गई, छत पे आई नीचे को देखने लगी, द्वे पुरुष रहे बतला, दो पुरुष बातें कर रहे हैं, ऊपर से लड़की देख रही है। और पूरे गांव में राजा की लड़की की चर्चा होते हैं कि बहुत सुंदर है, आज तक काऊ ने देखी नहीं, आज तक महाराज ने उसे किसी को दिखाया नहीं, और राम जाने कितनी सुंदर होगी।
इसे तो कोई साधारण व्यक्ति तो इससे शादी करेगा नहीं। बोले तो आरे द्वे पुरुष रे बतलाई, करे चर्चा आपस भाई। सुता के योगी एक सुत मनमोहन भाई। जैसे ये महलों में बंद रहती है, इस धरती पे एक लड़का है जिसका नाम है मनमोहन, और वो भी राजा का लड़का है। वो भी 7 पर्दों के अंदर रहता है, उसे भी आज तक हवा नहीं लगी है। और ये चर्चा राजकुमारी करुणा दे छत से सुन रही है। अरे 7 पर्दों में रहता है ओ मनमोहन राजकुमार। 2 सैनिक चर्चा कर रहे हैं। अरे 7 पर्दों में रहता है, जो ऐसो सुंदर होई ब्याह की करे वो चर्चाए। राजकुमारी करुणा दे बोली तो शादी करोगी तो उसी से जो 7 पर्दे का राजकुमार है। आज नहीं तो कल ब्याह हो और होगा तो उसी से। अरे सुनी जब करुणा मेरे बाली, अरे पर्दे वाले कुंवर की मैं बनूंगी पटरानी। अरे पर्दा वाले तो सैनिकों ने जब राजकुमार मनमोहन की चर्चा की कि वो 7 पर्दों के मध्य रहते हैं, तब से राजकुमारी रोटी तक नहीं खाती। पिता बोले बेटी तेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, बात क्या है? तो बोली है पापा, अरे पिता से करुणा बतलाई, मैं शादी के योगी भाई पिता दो शादी करवाई। कहने लगी है पिताजी मैं 7 पर्दों के अंदर रहने वाले राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। अच्छा बोले हाँ। सोई राजा समझ गए महाराज कि लगता है कि किसी के मुख से उस राजकुमार की हमारी बेटी ने प्रशंसा सुन ली, अब तो शादी उसी से होगी और उसी से करनी पड़ेगी। महाराज बोले तूने किसके मुख से सुना? बोले ये मायने नहीं रखता है पिताजी कि हमने किसके मुखार बिंद से सुना है। अरे तू तलो बोलवाई कई समझाई शेरपुर जइयो और बाकी
हमारी बेटी 7 पर्दों के बीच रहने वाले राजकुमार से शादी करेगी, शेरपुर चले जाओ और वहां जाके कहो कि विवाह की तैयारी करो। अरे सुंदर लली हमारी बड़ी सुकुमारी सत्य सब कहियो, वो पर्दे वाले राजकुमार को जाई कहानी सुनाइयो। महाराज बोले गुरुजी कह के गए हैं कि जिस लड़के के बारे में पहली बार सुनेगी उसी से विवाह करेगी, नहीं मर जाएगी। तो मंत्री से महाराज बोले मती ज्यादा देर लगइयो, शादी संदेश दे आइयो, मती ज्यादा देर लगइयो। मेरी सियानी सुता कुमारी शादी की करे वो तैयारी, मेरी सियानी सुता कुमारी। भागवत प्रेमियों, आज मंत्री राजा के कहने पर शेरपुर जा रहा है, और ऐसा ही नहीं, धीरे 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 घोड़ा पे चढ़ करके शेरपुर के लिए बड़े ही मगन में जा रहा है कि अब तो दावत मिलेगी घर में, राजा बेटी की शादी कर रहे हैं, दान पुण्य सब मिलेगा। अरे तू तो चलो हर साल के नगर शेरपुर आओ, तू तो चलो हर साल के नगर शेरपुर आओ। अरे पर्दे वाले कुंवर को, अरे पर्दे वाले कुंवर को जाएंगे शीशा नवाओ। मेरे भैया, मंत्री ने कहा महाराज आपके बेटे से मिलना चाहते हैं, तो मिल लो, 7 पर्दों के बीच बैठा है। मंत्री गए, बोले भैया हाँ। कहने लगे भैया हम आए हैं बेटी करुणादे का रिश्ता लेके, और बहुत सुंदर है, तुम्हारा नाम सुना है, जिद कर बैठी है कि तुमसे ही शादी करूंगी हमसे। बोले और बे राजकुमार जो 7 पर्दों वाले हैं वे अपने अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं, हम तो उससे शादी करेंगे जो हमसे भी सुंदर होगी। मेरे भैया बोले महाराज कुंवर ने शादी नहीं ठुकराई, सेवक बोलो करुणा देवी फांसी दे मर जाए। सोई पर्दे वाले राजकुमार ने रस्सी दे रही है, सोई पर्दे वाले राजकुमार ने रस्सी दे रही है।
मंत्री कहने लगा कि हे पर्दे वाले राजकुमार, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो हमारी राजकुमारी फांसी दे के मर जाएगी। बोले वो, बोले हाँ। तो हम शादी उसी से करेंगे जो हमसे ज़्यादा सुंदर होगा। अगर फांसी दे के मर जाएगी तो उस राजकुमार ने रस्सी उठाई और मंत्री को दे दी कि लो फंदा बना के दे देना, मर जा, हम शादी नहीं करेंगे। के सेवक लौटो धाम को दो सब भेद बताई, राजकुमारी ने सुनी गिरी धरण पे जाए। मुझसे शादी नहीं करेंगे वो, बोले नहीं, तो फिर हम जिंदे नहीं रहेंगे, शादी तो हम उनसे ही करेंगे। तो घर के कहने लगे बेटी जब वो लड़का ही तैयार नहीं है तो फिर तू क्यों परेशान है, एक से एक राजकुमार है दुनिया में। बोल नहीं, कहने लगी है वो राजकुमारी कि बाबुल सुनो अर्जी हमारी, कि समझाई रही सुता तुम्हारी। महाराज बोले भाई मामला बड़ा असमंजस का। ब्राह्मण देव को बुलाया, बोले तुम कह के गए थे कि ये जिसकी प्रशंसा पहली बार सुनेगी, क्या ये वही मामला है?
तो पंडित जी बोले हाँ ये वही मामला है, अब ये मर सकती है लेकिन उस लड़के के बगैर नहीं रही। बोले अच्छा। महाराज ने नौकर फिर बुलाए, बोले एक बार और मजमा लो, नहीं तो हमारी बेटी तो मरी मराई है, ये देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके। बोले भैया एक बार और जाओ। कि श्री राजा नारायण राजा ने और सेवक को तुरंत पठाया है। सेवक ने जाय मनमोहन को करुणा का पत्र पठाया है। बोले हे राजकुमार, अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमारी राजकुमारी मर जाएगी, मर जाएगी। कि तुम चलो संग हमारे, नहीं वो राजकुमारी मरी जाएगी। के तलवार उठा के महलों में वो अपनी जान गंवाएगी। नौकर से 7 पर्दे वाला मनमोहन राजकुमार बोला कि मर जाएगी और हमें शादी करनी नहीं है, कोई जबरदस्ती है। हम शादी उसी से करेंगे जो हमसे ज्यादा सुंदर होगी। तो वो नौकर बोला तुमने राजकुमारी को देखा है? जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे बराबर सुंदर ना हो सकता है तुमसे ज्यादा हो। राजकुमार चिढ़ गया, उसने तलवार उठाई और नौकर को दी कि जाओ अपनी राजकुमारी को दे देना कि तलवार भेजी है और इसी से हत्या कर लो, लेकिन हमारा फंद छोड़ो। कंठ कटारी मार के मर जावे सुकुमार, राजकुमार ने तुरंत ही पकड़ाए दई तलवार। तेज जाओ यहाँ से, बहुत तेज, और मर जाए हमें कोई मतलब नहीं। सेवक आओ महाराज से मिलो। बोलो महाराज। बोले हाँ। बोले स्थिति गंभीर है। कैसे? कि वो लड़का है ना मनमोहन 7 पर्दे का राजकुमार, बोले वो भी कुछ ऐसा ही है, बाकी बोल्ट कुछ ढीले। उसने हमारी कन्या को देखा तक नहीं है और उसने ये अनुमान लगा लिया कि हमारी बेटी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। बोले तो? बोले बस मामला खराब है कि वो शादी करेगा नहीं, तलवार और दे दी है। तो राजकुमारी को बुलाया कि तू जिसके चक्कर में पागल है उसने तेरे लिए देख अब तलवार भेजी है। पहले रस्सी भेजी थी। राजकुमारी ने कहा पिताजी हरे करुणा रोई रोई रही सुनाई, हरे बाबुल जिंदी नाई रहूंगी।
जिंदगी नाए रहूंगी। ब्राह्मण देव बोले कि जो लड़की कह रही है महाराज करो, और ये मरने के लिए अगर जा रही है तो इसे जाने दो, रोको नहीं। अरे मंजूसा में बंद कराई, मंजूसा में अरे बंद कराई, अरे रस्सी और तलवार धरवाई, के करुणा वो करुणा सागर दई बहाई, बाबुल जिंदगी नाए रहूंगी। जो लड़का ने तलवार और फांसी लगाने के लिए रस्सी दी, बेहू मंजूसा बंद कर दई, राजकुमारी करुणा भी बिठाई दई, ऊपर से मंजूसा बंद कर दो, पानी में बहाई दो। अरे मंजूसा सागर में डारो, मंजूसा सागर में डारो, अरे बहत बहत एक मिलो किनारो, क्यों महा की रानी लो उठाई, बाबुल जिंदगी नाए रहूंगी। मंजूसा डूब आई नहीं, और एक राज से जाके टकराया, तो वहां जो रानी सुबह भ्रमण कर रही थी, मंजूसा उसने निकलवा ली। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, भद्रनगर की स्वामिनी मंजूसा दो खोली, सुंदर लड़की देख के ऐसे बोली बोल, का कारण बतलाए दे, जो सागर दई बहाई, करुणायों कहने लगी, चरण शीस झुकाए। करुणा कहने लगी है कि हे देवी, मुझे किसी ने बहाया नहीं है, तो अपनी मर्जी से मैं मरने के लिए तत्पर हुई हूँ। ये फेंटा, ये रस्सी और कटारी, ये सब उस राजकुमार की देन है जो 7 पर्दों के बीच रहता है, और मेरी मृत्यु का कारण भी वही है। अच्छा हाँ। अरे करुणा लागी कहने बात मेरी, सुनियो महारानी,
जीवन है बेकार व्यर्थ मेरी है ये जिंदगानी मेरो उम्र मेरी शादी की रे आई जो बरना मैंने बरो दई में बाने ठुकराई वो लड़की कहे देवी हारे मौत मैंने गले लगाई है सागर में गई मैं आई पास गई प्यारे आई है के हंस गई सुन की महारानी रे की हंस गई सुन की महारानी तेरा सपनों पूरा होई कही रही तोते में बानी मेरे भैया वो स्त्री कहने लगी कि तू चिंता मत कर तेरा सपना जरूर पूरा होगा मैं भद्रनगर की मालकिन हूँ मैं रानी हूँ यहाँ की मेरा सपना पूरा कैसे होगा उस राजकुमार ने 7 पर्दे वाले राजकुमार ने मुझे ठुकरा दिया है तो बोली तुझे ठुकराया है तो कोई दिक्कत नहीं तुझे अपनाएगा भी कैसे कि मैं उसकी सगी बहन हूँ अब तो करुणा देव पैरों में गिर गई दोस्तों आज चिट्ठी भेज करके बहन अपने उस मनमोहन भाई 7 पर्दे के राजकुमार को बुलाती है और करुणा देव महल में घूम रही है एक बात कही करुणा देव से तू ये मत बताना कि मैं वो राजकुमारी हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी ठीक है कि भाई बहन के घर आओ और एक सुंदर लली निहारी है करी चोरी बहन से कहने लगो एक दिन की राज दुलारी है मतलब की नहीं है बोला है तो बहुत सुंदर बहना बोली तेरे योग्य नहीं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी
मेरी सहेली की कन्याएं कौरत ब्याह रचाऊंगी। किसी मिलने जुलने वाले की कन्या घर आ गई है और आतिथ्य प्राप्त कर रही है। तुम आए हो तो देख लो, ये वैसे तुम्हारे लायक तो है नहीं। बोले जी क्या पागलपने की बात करती है। बोले इससे सुंदर कोई लड़की मिलेगी क्या मुझे? बोले ये? बोले हाँ। बोले इससे सुंदर कहता है तू? बोले इससे भी सुंदर कोई है? बोले देखी तो हमने नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे भी सुंदर कोई हो। कि नहीं इधर उधर दुनिया में नहीं भटकना, जाइए तो ब्याह करवाओ। वो 7 पर्दे का राजकुमार बोला बहन जी कि राजकुमार कहने लगो सुनी सुंदरी सुकुमार तलमल धन अर्पण करूं मत करियो इनकार। बहन बोली अपने भैया से पहले तू पूछ तो ले कि तू भाई पसंद है कि नहीं। तेरी तरफ से ही तो वो हाँ है, तू तो पसंद कर रहा है। हो सकता है वो लड़की तुझे रिजेक्ट कर दे। तो हाथ जोड़ के बोला कि हे देवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हारे मैं तेरो तू मेरी बलिजा अरे लइयो भमरिया डारी करुणा ने आगे धरी रस्सी और तलवार। बोले तुम शादी करोगे मुझसे? बोले हाँ। बोले इस रस्सी को और इस तलवार को जानते हो? सोई समझ गया लड़का कि ये तो वही लड़की है। हारे रस्सी और कटारी देख सुकुमारी गो शर्माई। अरे करुणा के जोड़े हाथ बिलती करी रो शीश नवाई। घोंटू पड़ के बैठ गया। सॉरी, हे देवी क्षमा करो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेहद सुंदर हो। मेरी गलती करियो माफ कहूँ मैं साफ तुम्हें समझाई। के मोए शर्मिंदा मत करियो प्यारी लइयो मोई अपनाई। वे लड़की बोली सुनी बचन हसी सुकुमारी। लड़की तो उसे ही चाहती थी। सुनी बचन हसी सुकुमारी मेरे प्यारी आसनिहारी। सुनी बचन हसी सुकुमारी के मैं बनूंगी तेरी घरवाली। के मैं बनूं तेरी घरवाली। कैलिता सेवा करूं तुम्हारी।
राजकुमार कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अगर मुझे मालूम होता ना तो ये रस्सी और ये तलवार मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं भेजता, क्षमा करना। बोली, मैं भी तो तुम्हें ही चाहती हूँ, शादी करने को हम तैयार हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे करुणा ने सेवक भेज की बाप पे खबर पठाई। करुणा ने खबर भेज की बाप पे खबर पठाई। चिट्ठी जब घर आई कि बेटी करुणा मरी नहीं, डूबी नहीं, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। आज पिताजी के पास चिट्ठी आई, पिताजी बड़े मगन हुए। अरे माता पिता ने करुणा की अब दइए भमरिया डार। राजा अब दइए भमरिया डार। माता पिता ने करुणा की अब दइए भमरिया डार। राजा जी अब दइए भमरिया डार। जितनो सुंदर राजकुमार उतनी सुंदर सुकुमारी। जितनो सुंदर राजकुमार उतनी सुंदर सुकुमारी। अरे मंडप नीचे बाबर फिर रे मंगल गाय रही नारी। अब दइए भमरिया डार। राजा जी अब दइए भमरिया डारी। अरे मन की लगन अगर हो सच्ची तो पूर्ण वो हुई जावे। अरे मन की लगन अगर हो सच्ची तो पूर्ण वो है जावे। अरे चले लेखनी पाठक जी की भारत के सिट गावे रानी रहिए खुशी अपार। राजा जी बोल रहिए खुशी अपार। अरे माता पिता ने करुणा
अंकित कुमार जी ढोलक बजा रहे हैं, भूरी भैया चिमटा खनका रहे हैं और सुधीर भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भ्राता श्रीमान सागर जी के माध्यम से आप तक ये नई नई कहानियों का संग्रह पहुंच रहा है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैं आपका छोटा भाई पंडित भारत शास्त्री, गांव सोहावली, जिला अलीगढ़ से।